अस्सलामुअलैकुम। तो आज ये जो सा 2022 का डीएसए का पास पेपर है, तो जिस तरह आप कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कर दो अपलोड, तो ज़रा बिजी था इसलिए लेट हो गया। तो ये जो है पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर उसने हमारे पास ये क्वेश्चन दी है इधर तक ना, यहाँ तक बल्कि इसके बाद उसने 4 हिस्सा करके ना लिख दी है उसने आइट्रेशन इसकी, मतलब करके ना आगे पीछे रैंडम लिखी हुई है। वो पास पेपर में देख लेना, अगर नहीं है तो बताना, मैं लिंक इसका बल्कि प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो सॉल्व हुए पे कर दूँगा। तो इसका क्या है कि सॉल्व हुए में वैसे गलतियाँ तो यही है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेके जो मैंने किया है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से कर लेना, क्योंकि सॉल्व हुए में काफ़ी गलती हैं। एक सेकंड, क्योंकि सॉल्व हुए में काफ़ी गलतियाँ वो वाले में कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पास पेपर का ये क्वेश्चन है ना, इसकी आइट्रेशन उसने मुझे दी हुई है और उसने कहा है कि कौन सी वाली इनमें से 4 आइट्रेशन उसने दी हैं, यहाँ मैंने लिखी नहीं है, वैसे 4 आइट्रेशन उसने दी है, वो क्वेश्चन के अंदर ही है। तो उसने कहा कि जब एक आइट्रेशन हो जाएगी उसके बाद हमारे पास इसकी कौन सी वाली आइट्रेशन जो सी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका। तो एक आइट्रेशन मतलब 0 और उसके बाद 1 आइट्रेशन जो है उसके बाद 1 ऑफ इट आइट्रेशन ऑफ द एल्गोरिथम एट द एंड ऑफ ना, कि एक आइट्रेशन 0 और उसके बाद 1, ये वही मैंने लिखा है, आइट्रेशन 0 आइट्रेशन 1। जब इसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, कल भी हमने यही किया था इंसर्शन 60 वाला 23 वाले पास पेपर में। जब इन दोनों के दरमियान करेंगे हम इंसर्शन 60, तो ये की से प्रीवियस जो है वो छोटा है, आपस में जो ये स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 18, और बाकी सीधा रिमेन सेम रहेंगे वैल्यूज़, ये वही लिखा है। ये 10 जो है इधर आ गई, ये इधर हो गया, ये वही लिखा है। अब इसको हमने की बनाया, ये आइट्रेशन 0 जब हुई उसका, इसका हमने की बनाया और आइट्रेशन 1 अब हमने परफॉर्म करनी है। तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो ये शुरू में आ जाएगा और बाकी वैल्यूज उसी तरह। ये आइट्रेशन 1 के बाद हमारे पास ये आंसर आता है सिंपली। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर उसने कहा कि अगर ट्वाइस जो है एक जो है क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन है, ट्वाइस इन दी सॉर्टेड, अच्छा स्टैक के अंदर अगर जिस तरह ए है और एक और किसी जगह पे ए है, दरमियान में कुछ और रैंडम एलिमेंट है, तो इनको हमने जब अगर चेक करना है तो हमें कितनी बार वो जो से आइट्रेशन वो परफॉर्म करनी पड़ेगी ना, कितनी बार हम इसको करेंगे और हमारे पास जो है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, क्योंकि हमें पूरी स्टैक को एक बार ही देखना पड़ेगा। पूरी स्टैक को एक बार ही देखेंगे तो मतलब 0 से n तक उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और इसके अलावा उसने सेकंड टाइम उसने कहा कि डुप्लीकेट जो है क्यू ऑफ एन एलिमेंट, डुप्लीकेट क्यू ऑफ एन एलिमेंट, अच्छा क्यू के अंदर एक बार हम इन क्यू करते हैं, इन क्यू, और एक बार डी क्यू करते हैं, तो इन दोनों की टोटल जो आती है, इन दोनों की भी यही आती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। मतलब पहला जो सा स्टेप है उसमें भी 0 to n आ जाएगी, सेकंड स्टेप जो है इसका सेकंड क्वेश्चन का उसमें भी 0 to n आ जाएगी। ये वाला जो है थर्ड क्वेश्चन है नीचे, ये वाला थर्ड है, ये सेकंड जो है वो मैं लिखना याद नहीं रहा, अभी जब वीडियो बनाने लगा तब याद है। तो इसका थर्ड वाला भी जो है वो उसमें क्या क्या है, डायगनल्स मतलब कि इस तरह की फॉर्म में जो होते हैं, इधर भी वैल्यू, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जैसा मोबाइल का कोड वाला जो सेक्शन जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे, अब तो हर मेगा कोई करता है कि नहीं करता। तो इसमें भी जब वो करेगा तो इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी 0 से n आएगी, डायगनल्स में भी सेम ही रहेगी, क्योंकि n इंटू n है, तो इसके डायगनल्स में भी सेम आएगी, यानी कि तीनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर इसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी उसने हमें कहा कि इसका भी हमारे पास जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है इसकी भी हमारे पास निकाल के बताओ क्या आती है वर्स्ट केस में। तो इसके जो सा जब पहला जो सा इसका पास पेपर मैं ऐड करूँगा, वो देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो है उसने कहा कि जब फर्स्ट टाइम में इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 रिटर्न, मतलब कि अगर पहले से सॉल्व है तो रिटर्न कर दो, अगर यानी कि सारा सॉल्व करके जो आखिर में जो हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बचती है वो हमारे पास ये बचती है n इज़ इक्वल टू, ये मतलब n-1, इसका जो अंदर वाला जो जब लास्ट वाले में जाएंगे
तो n-1 उसकी होगी और प्लस n, तो जब इन दोनों को करेंगे तो 2n-1 आ जाएगी। 2n-1 अगर इसकी समझ ना लगे दोबारा बताना, दोबारा अगले नेक्स्ट पेपर में सारा क्वेश्चन लिख कर बता दूंगा। तो 2n-1 आ जाएगी। और जब इसको करेंगे तो इसके हमने वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो ये 2 जो है ये कांस्टेंट एज ए इग्नोर हो जाएगा, और n जो है हमारे पास वर्स्ट केस की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वही लिखा 2 कांस्टेंट, और n जो है उसकी वर्स्ट केस की टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो पास पेपर के मुताबिक है, वैसे थर्ड नंबर पे लिखा ख्याल है इसकी, उसने यहाँ पे लिखा था, उसने कहा सर्कल का कौन सा जो है वो अंदर से ही क्या लिखा हुआ है, इन प्लेस आर्ट जो है क्या, और बाकी जो है वो क्या है। इन प्लेस आर्ट मतलब कि जो अंदर ही उसके लिए अलग हाइड्रेशन, जैसे बबल्स आर्ट में जो है हाइड्रेशन 1, फिर हाइड्रेशन 2, हाइड्रेशन 3, हाइड्रेशन 4, 3-4 बार हाइड्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो फिर जाके सॉल्व होता है। बकेट में एक्सेस स्पेस हमारे पास आ जाती है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 0 से n तक चल जाती है, ज़्यादा हो जाती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। सिक्वेंशियल में भी इसकी कम होती है, 0 log n, इससे तो कम है, लेकिन इससे तो ज़्यादा है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये वैसे इंक्लूड कर भी सकते हैं, लेकिन इसे करेंगे कि नहीं, क्योंकि इन तीनों की जो है इन सारों में जो से सबसे कम स्पेस ये वाली चीज़ें ले रही हैं, वो अंदर ही उसी जगह में सॉल्व हो जाती हैं, जिससे यहाँ पे ये जो है एक ही लाइन के अंदर ही सारा सॉल्व हो रही है। ये इंसर्शन की जो है इंसर्शन की भी वैसे तो स्पेस की है, इसकी भी हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सिलेक्शन वगैरह जो है सेशन का भी सेम ही है वैसे। तो इसकी यानी कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बाकियों की निस्बत कम है, ये स्पेस भी कम लेती है, क्योंकि अंदर ही इसी के अंदर ही स्वैप सूप हो जाती है सब कुछ, है ना। तो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ये कंज्यूम करती कि पहले इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, इसमें सेम यानी कि एक स्टेप में सारा सॉल्व हो रहा होता है। तो सिलेक्शन में भी इजी होता है, इसमें भी की ला चक्कर है। इंसर्शन में भी, हीप वाले में भी कम होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये नीचे मैंने लिखा बता देता हूँ, अभी टेंशन ना लेना। बकेट की जो सी है इसमें एक्स्ट्रा बकेट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये इन प्लेस में नहीं आएगा। इसमें सिक्वेंशल क्विक स्टार्ट में जो है ये इन प्लेस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये नहीं जो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 0 log n है, जो log जो बिग ऑफ 1 से ज़्यादा है। बिग ऑफ 1 ये मैंने यहाँ लिखा, बिग ऑफ से 1 से ज़्यादा है, और n और बिग ओ n से तो कम है, लेकिन इन दोनों के दरमियान ही आ भी सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता इन प्लेस आर्ट में। तो सिक्वेंशियल मर्ज आर्ट जो है इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये मैंने लिखी है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता है, इसका भी सेम ही इन दोनों की तरह ही है। तो सिलेक्शन जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओनली स्वैप एलिमेंट इन दी अरे, और इंसर्शन का भी मैंने ये लिखा है शिफ्ट एलिमेंट विद इन दी अरे, यानी कि स्वैप्स, है ना, जैसा यहाँ पे हमने किया हुआ है स्वैप विद इन दी अरे। अब जो है नेक्स्ट इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी 0 से बिग ऑफ 1 है, नो एक्स्ट्रा स्पेस है ना यूज़ करते हैं, सिंपली उसके अंदर ही रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस ये क्या लिखा है, यानी कि बिल्कुल लेस एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं, या नो आना चाहिए वैसे, है कि क्योंकि अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाती है। हीप सॉर्ट जो है हीप सॉर्ट ही है ना, हाँ हीप सॉर्ट ही है। हीप सॉर्ट जो है ये भी जो है अरे के अंदर ही बनती है और उसके अंदर ही सॉल्व हो जाती है, तो इसकी भी एक्सेस स्पेस जो है नीड नहीं होती। तो हमारे पास ये तीन जो हैं इसके अंदर, ये तीन जो है ये इन प्लेस सॉर्ट है, ये तीन इन प्लेस, ये चारों इन प्लेस सॉर्ट नहीं है। उसने सिर्फ सिंपली हमारे से पूछा था कि इन प्लेस कौन से हैं, ये सिंपली हम ये तीनों लिख के साथ कह सकते हैं ये इन प्लेस सॉर्ट है। इस तरह भी कह सकते हैं कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है बाकियों की निस्बत, ये स्वैप जो है उसी के अंदर ही जो है मेमोरी के अंदर ही हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज़ करते। इस तरह करके भी लिख सकते हैं, अगर उस तरह नहीं लिखना है, इस तरह लेंथी करके लिखना है तो इस तरह करके भी लिख सकते हैं, हर एक के अलग अलग करके, इनकी भी अलग अलग करके आगे इस तरह नो एक्सेस स्पेस है ये करके, और साथ लास्ट में इस तरह करके लिख दो कि कौन इन अंदर से है कौन से इन प्लेस नहीं है। यार ये लॉन्ग जो है फर्स्ट लॉन्ग जो है ये इसने इस तरह हमें लॉन्ग दिया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना। तो इसके अंदर उसने कहा दो स्टेप उसने कहा कि इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है इसके ग्राफ के जरिए पिक के जरिए इसको हमें रिप्रेजेंट करो, और एक उसने कहा कि एन अदर वे कोई और तरीके से, यानी कि इस तरह वाले तरीके से सॉल्व करके बताओ। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप जो है इसका
डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग पिक जो है एडजेंसी का। तो ये देखो ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, सी से डी पे जा रहा है। ए बी सी डी ये सीक्वेंस याद करो। ए से बी की तरफ यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ए बी सी डी। ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से सी की तरफ जा रहा है, बी से सी की तरफ। ये वाला भी इग्नोर कर लो, ये वैसे नेक्स्ट टाइम में इसका भी काट देते हैं। सी से डी की तरफ जा रहा है, ए से बी, बी से बी, सी और सी से डी। और ये डायरेक्टेड है ना, इस तरफ को जा रहे हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो मतलब ये इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, या इधर ऐसे लगा देते हैं, मतलब दोनों साइड में जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में बी से ए की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ, ये ऐसे आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में सी से बी की तरफ जा रहा है ना, और बी से डी की तरफ। सी से बी की तरफ जा रहा है, ये इधर बी की तरफ आ गया, और बी से डी की तरफ, ये वाला यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये यहाँ पे जो बनाया बी से डी की तरफ। नेक्स्ट टाइम में डी है, डी के से कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो ये डी उसी तरह हमने लिख दिया। डी से कहीं पे भी नहीं जा रहा, इस तरफ आ ही रहे हैं, बस डी से जा नहीं रहा कहीं। ये जो है पार्ट 1 जो है हमारे पास इतना ही था, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 उसने कहा है इसी को, ये क्वेश्चन इसी को हमने दूसरे अनदर वे से सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है पार्ट 2 बी पार्ट लॉन्ग का, फर्स्ट लॉन्ग का। अब इसमें जो है यहाँ पे मैं दोबारा वही डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम को देख के अगर ये बनाएगा जैसे सेंस मैट्रिक्स, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ये इधर भी था, एक ऐसे का भी था, और क्या था, और यहाँ पे भी है। ये देखें ए से ए की तरफ कहीं नहीं, ए से ए की तरफ नहीं आ रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ये तो 1 लिख दिया हमने। फिर ए से सी की तरफ जो है, ए से सी की तरफ कोई भी नहीं है, यहाँ दरमियान में ये देते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख दिया हमने। फिर ए से जो है डी की तरफ भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया। फिर बी से जो सा ए की तरफ है, बी से ए की तरफ है, तो 1 आ गया। बी से बी की तरफ कोई भी नहीं है, हमारे पास सेल्फ लूप नहीं है, यहाँ पे 0 आ गया। बी से सी की तरफ है हमारे पास, बी से सी की तरफ ये एरो देखें, ये सी की तरफ है, तो यहाँ 1 आ गया। बी से डी की तरफ भी है हमारे पास ये, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब सी से सी की तरफ नहीं है, सी से ए की तरफ नहीं है, सी से बी की तरफ है, ये जो है एरो लगा हुआ, सी से बी की तरफ ये 1 आ गया। सी से सी की तरफ कोई भी सेल्फ लूप वगैरह नहीं है, 0 आ गया। सी से डी की तरफ जो है हमारे पास है ये एरो ये। अब डी से जो है हमारे पास कहीं पे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि डी की तरफ आ रहे हैं, तो ये 0 आ गया। अगर डी का सेल्फ लूप अगर कुछ और आ जाता है, जैसे यहाँ पे डी से डी आ जाता, डी से फिर ए भी आ जाता, मतलब डी से आगे और भी जा रहे थे, इसका किस तरह आना था, ये इन केस अगर इस तरह हो जाता तो वो भी बता देता हूँ। डी से डी मतलब डी से डी का सेल्फ लूप, तो फिर यहाँ पे 1 आ जाना था उस केस में, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, ये वैसे बता रहा हूँ। अगर चेंज भी हो जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लो। डी से ए की तरफ, तो फिर इधर से हमने एक ऐसे बना देना था, डी से ए की तरफ आ गया, तो फिर यहाँ पे भी 1 आ जाना था, लेकिन यहाँ पे भी ये 1 नहीं है, इसको इग्नोर कर, ऐसे लिखना लेना। वो मैंने इन केस मैंने वो समझा दिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा कि हमने जाना है, क्या क्वेश्चन है इसका तो मैं देख लूँ। उसने कहा ए से हमने जाना है ई की तरफ, और हमारे पास मैक्सिमम जो है ए से हमने जाना है ई की तरफ, और ये डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब एरो जो बने हैं हम ऐसे आगे को जा सकते हैं, ए से जी की तरफ, जी से ए पे नहीं आ सकते, इस तरह का। मतलब ये हमने एरो फॉलो करते हुए जाना है। यहाँ पे एरो क्यों नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे एरो इस तरह का है ना। तो उसने कहा ना ए से हम ई की तरफ जाना है, ए नोड से हमने ई नोड पे जाना है, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम है लिमिट वो 4 है। 4 से हम कम लिमिट पे अगर पहुंच जाएं तो वो ठीक है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पे भी 1 है, 4 से लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मैक्सिमम जो है लिमिट ये है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 से कम हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा कास्ट हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो अब सिंपली इसके अंदर देखा हमने ए से ई की तरफ जाना है, तो हम किस तरह जाएंगे। ए से अगर बी की तरफ जाएँ हमारे पास 2 आ गई, सी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास वैसे 4, जो हमारे लिमिट ही ख़राब हो जाती। तो अगर हम इधर को जाएंगे हमारे पास तो यहाँ पे 3 बन रहा है, 1 + 2 3 बन रहा है, और ई पे पहुँच जाए तो
लेकिन यहाँ से ए से हम जी पे तो जा सकते हैं। ये इधर लिख के देता हूँ, ए से हम जी पे जाएँ इक्वल टू 1 आ जाता है। तो लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन हमारी ई है, ए से ई पे जाना है। लेकिन हम यहाँ से अगर एरो इस तरह को बना होता तो फिर हम आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे एरो ऊपर को है, इधर से नीचे नहीं आ सकते, ऊपर जा सकते हैं ई से जी पे, है ना, लेकिन नीचे नहीं आ सकते। मतलब हमारा ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं आ सकते। अब अगर हम कहें कि हम यहाँ से आ जाते हैं इस साइड पे, क्या नाम है, एफ़ की तरफ, हमारे पास 2 आ जाता है। लेकिन नेक्स्ट पे हम जब जाएंगे 4 आ जाता है, हमारे पास ये 6 टोटल पास हो जाएगी। ये वाला भी हमारे पास स्ट्रांग हो गया, ये वाला जो है। तो बाकी हमारे पास बचा ये 6 जो है, वैसे 4 से ज़्यादा ये पे नहीं जा सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप बच रहा है। हम यहाँ से 2 वाले जो है बी पे आ गए, ए से बी पे आ गए इक्वल टू 2 हमारी कास्ट आ गई। अब बी से हमने जो है नेक्स्ट जाना है ई पे, ये 2 + 3 ये 5 बन जाता है। मतलब ये भी हमारी लिमिट से ज़्यादा है, यहाँ पे भी नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट जो बच रहा है बी से सी पे, अब बी से सी पे वो हमारे पास 1 है। 2 + 1 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, 2 + 1 = 3 हमारे पास आ गया। 2 + 1 3, हम सी पे पहुँच गए। सी से डी पे हम जाएंगे, 3 + 2 5 बन जाता है। ये वाला स्टेप भी नहीं हम फॉलो करेंगे। अब सी से हमारे पास सीधा सीधा ई पे हम पहुँच रहे हैं, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे पहुँच जाएंगे और हमारे पास +1 हो जाएगा सी से ई पे। तो ये हमारे पास 1 इसकी है, तो प्रीवियस हमारे पास जो है 3 है, या फिर इन तीनों का हम जो है देख लें तो ये हमारे पास = 4 बन रहा है। और हमारी जो है लिमिट भी यही थी कि लेस देन इक्वल टू 4 हो हमारे पास लिमिट जो है जो हम परफॉर्म करें उसकी लेस देन इक्वल टू 4 कास्ट आए। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम सिंपली अगर वे में लिखें ए से बी, सी, ई, या फिर इनों के दरमियान एरो भी हम ऐसे लगा सकते हैं कि ए से बी पे जा रहा है, बी से सी और सी से ई पे जा रहा है। ये मैं सॉल्व नहीं था कि मैंने आगे साथ साथ बताऊंगा ताकि इजीली समझ लग जाए। यहाँ पे अगर सॉल्व करना तो यहाँ पे इसका सिंपली हमारे पास जो, अगर हम इसको दूसरी तरह अगर बाद में इसके बाद बनाना चाहें तो इस ई कुछ इस तरह करके डायग्राम हमारे पास बन जाएगी। ई ए से बी हमारे पास 2 थी कास्ट, इधर से इधर 1 थी कास्ट, इधर से इधर 1 थी कास्ट। हमारे पास फाइनल जो है ये आ जाएगी। अगर हम इसके बाद में डायग्राम भी बनाते हैं तो हमारे पास फाइनल ये आ जाएगी ये। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग का। 2 का ए पार्ट। जब इसका ए पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इसके अंदर उसने कहा कि हमने ईच नोट के दरमियान जो है हमने वो फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पार्ट जो है, और बाकी जो से एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमने रिमूव कर देना है। ये ए पार्ट जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ए से जी तक जो है हमारे पास 7 वैल्यू इधर हम लिख लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए। ए से जी तक जाने के लिए हमारे पास सीधी 7 वैल्यू आ रही है। ए से बी तक अगर हम जाएँ, ए से बी तक जाएँ तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। ए से सी तक जाएँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे 1 है। ए से सी तक जाएँ इधर, तो एक हमारे पास ये स्टेप है, एक ये स्टेप है। ए से मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, ए से सी तक जाएँ। वैसे आपने लिख भी देंगे तो आगे नॉट सेफ लिख दो, या फिर लिख दो कि ये ग्रेटर है, तो हम ये वाला स्टेप नहीं फॉलो करेंगे। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए से सी तक, ये ए से सी तक अगर डायरेक्ट जो हम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास 6 है। लेकिन अगर हम ये फॉलो करते हैं ए से बी और बी से सी, मैं लिख देता हूँ ए से बी और बी से सी, तो ये हमारे पास जो है 2 + 1 3 आता है। इसके अलावा जो है ए से हमने ये जो है सीधा सीधा पहले एफ़ वाले पे चल जाते हैं। ए से एफ़ जो है हमारे पास = 3 आ रहा है। फिर ए से हमारे पास जो है ये एरो का हमने देखना, बल्कि यहाँ पे ए से एफ़ पे हम नहीं जा सकते, एफ़ से ए पे आ सकते हैं, वो हमारे पास 3 है। ये एरो का हमने ख्याल रखना है, मैं यहाँ पे मिस्टेक करने लगा था, ये याद रखना है आपने पेपर में। तो यहाँ पे
ए से हम सी पे गए, सी से डी पे गए, ए सी और डी इसकी वैल्यू जो हमारे पास 18 आ रही है, ए सी और डी इसकी वैल्यू हमारे पास 18 आ रही है। फिर ए से बी और बी से ई इसकी वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है। ये मैं इसलिए पहले सॉल्व नहीं था किया फिर ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पेपर में इजीली सॉल्व कर लो, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। ये 12 हमारे पास आ जाएगा। बाकी बता देना कि इस तरह से ही समझ लगती है कि दूसरी तरह पहले लिखे हुए भी समझ लगती चाहिए। तो हमारे पास जो है ये भी हमने देख लिया, इसका शॉर्टेस्ट भी हमने फाइंड कर लिया, इसका भी कर लिया हुआ है, इसका भी कर लिया है, इसका भी कर लिया है हमने, इधर तक आने का भी देख लिया है, इधर तक आने का भी देख लिया। और अगर हम इधर से होकर इधर आते हैं तो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू बन रही है, वो मैंने वैसे ही नहीं लिखा अभी, वैसे लिख सकते हैं ए से सी, सी से डी और डी से ई हमारे पास टोटल बन रही है 18 और 15 हमारे पास बन रही है 33 बन रही है। तो हमारे पास वैसे ही इसको सिंपली हम देखें तो ए से बी और बी से ई जो है हमारे पास 12 बन रहे हैं। 33 और 12 जो है सिंपली पता चलेगा 12 हमारे पास छोटा है 33 से, तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। तो इसका फाइनल जो है मैं फाइनल जो है बता देता हूँ। इसका फाइनल जो है मैं अब स्टेप बाय स्टेप लिखता रहूँगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं फाइनल लिखता हूँ, आगे बताता हूँ, वीडियो स्टॉप कर दूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास सिंपली इसका फाइनल आ जाएगा पार्ट, जो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा कि हमने ए से जी पे जाना है, तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जो है इसकी डिस्टेंस हमारे पास जो वेट लगेगा, वेट आएगा हमारे पास वो 8 है। ए से हमने अगर जाना है डी पे, तो ये वाला पाथ जो फॉलो करें, यहाँ पे सी पे जाना है या बी पे या ई पे या एच पे, तो ये है टोटल, ये यहाँ पे इग्नोर कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर शॉर्टेस्ट करके लिखें इस वाले को, बाकी जो ज़्यादा स्पेस जो सी यहाँ से लगते हुए जाते हुए ज़्यादा वेट लगेगा उनको इग्नोर कर दें, तो हमारे पास सिंपली ये इसका आएगा, ये इसका आंसर है पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 जो है ये है, इसको उसने कहा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब अनडायरेक्टेड मतलब कि यहाँ पे हमारे पास हिस्सा करके कोई भी नहीं बना हुआ, मतलब हम इस साइड पे भी जा सकते हैं, इस साइड पे भी जा सकते हैं, इस साइड पे भी जा सकते हैं, इस साइड पे भी, इधर भी जा सकते हैं, यानी कि जहाँ को दिल कर रहा है हम वहाँ पे जा सकते हैं। ये नहीं कि 4 से हम 1 पे चल जाएँ, यानी कि जहाँ जहाँ नोड ऐसे बने हुए हैं, ट्रांजिशन बनी हुई है, वहाँ पे जा सकते हैं। हम इधर से इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, या इधर और इधर भी। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, देखो ए से क्या नाम 1, यहाँ पे 1 लिखा है, जो यहाँ पे लिखा होगा उसके मुताबिक हमने ये लिख लिया। जो अनदर वे जो पहले भी हम शार्ट में कर चुके हैं, ये वही वाला शार्ट ही हम एक से शार्ट में जो कर चुके हैं उसके मुताबिक 1 से 1 पे हमारे पास कोई जा रही ट्रांजिशन नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 से 2 पे जा रही, हाँ जा रही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 से 3 पे जा रही है डायरेक्टली, तो हमारे पास 1 से 3 जो है डायरेक्टली कोई भी नहीं जा रही, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 1 से 4 भी नहीं जा रही कोई भी, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 2 से जो है 1 पे 2 से 1 पे हाँ जा रही है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 से 2 पे कोई भी नहीं, 0 आ जाएगा, 1 मिनट, 0 आ जाएगा। 2 से 3 पे जा रही है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 से 4 पे भी जा रही है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब 3 से जो है 3 से 1 पे कोई भी नहीं है, 3 से 2 पे है और 3 से 4 पे भी है। 3 से 1 पे कोई भी नहीं, 2 पे है, 3 से 3 पे नहीं है कोई भी, 3 से 4 पे है। अब 4 से 1 पे जो है 4 से 1 पे नहीं है, 4 से 2 पे है और 3 पे है, 4 से 4 पे नहीं है। यहाँ पे भी 0 आ गई, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 1 आ गए। ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लॉन्ग भी हो गया। अब थर्ड लॉन्ग जो है उसके अंदर इसमें 2 पार्ट भी हैं। ये जो है ये इतना, ये इसने पहला जो है पार्ट दिया हुआ ए पार्ट, इसके अंदर ये जो है ये एन तक, मतलब कि आई की वैल्यू एन है, ये इसका ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। 0 है मतलब इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे 1 आएगी। यहाँ पे इंट उसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अगर क्वेश्चन ना हो तो यहाँ पे वैसे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू एन कोमा पी इज इक्वल टू 0, इस तरह भी, क्योंकि सेम है दोनों के, है ना। तो सेम जब डाटा टाइप हो तो कोमा लगा कर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कोमा लगा कर, है ना। तो कोमा लगा कर हमने सेपरेट कर लिया। इसके बाद जो है वाइल लूप है, पी इंटू पी और लेस देन एन,
ये कल वाले पास पेपर में भी इस तरह का आया था एक, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी। वो वहाँ पे मेरे पास n था तो n क्यूब बन गया था। यहाँ पे p स्केयर बन गया और लेस देन n, उसी को सिंपलीफाई करके लिखा हुआ है मैंने सिंपल। तो हमने p की जो से p के मुताबिक जब निकालेंगे तो p लेस देन n स्केयर रूट n, क्योंकि यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी तो ये काट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिंपली, तो ये वही लिखा हुआ है। तो p प्लस प्लस मतलब p डिवाइड बाई p, यहाँ पे तो n के मुताबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, तो n डिवाइड बाई 1 तो इक्वल टू n ही आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बन रही है स्केयर रूट n अंदर लूप में लगी, तो यहाँ पे वही आ जाएगी ना। तो यानी कि डिवाइड बाई 1, यहाँ पे अगर +2 या +3 हो तो नेक्स्ट वाले में है, नेक्स्ट पार्ट में वहाँ पे बताता हूँ। तो इसकी जो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग हो, जो कांस्टेंट वगैरह वो तो हमें पता इग्नोर हो जाते हैं, तो सिंपली हमारे पास जो है यही हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी है, तो वो मैंने लिख दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। इसका सेकंड पार्ट जो है कि इन टोटल आई जे, ये देखो यहाँ पे उन्होंने इकट्ठे लिख दिए, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। इंट टोटल आई और इंट टोटल जे, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे उसने लिखा था जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि इनको कॉमा लगा के भी सेपरेट वालों को इकट्ठे लिख सकते हैं, क्योंकि डाटा टाइप सेम है। यहाँ पे इसने इकट्ठे लिख दिया हुआ है। तो इसका वैसे कोई इशू नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि जो हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें इतना लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं, सेम डाटा टाइप वालों को हम एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में लिख सकते हैं, उसकी लेंथ कम हो जाती है उस तरह। तो ये इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू टोटल की जो है इक्वल टू 1 जो गिव का क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है आई की किधर गया, आई इक्वल टू n है और आई जो है लेस ग्रेटर दैन 0 है। ये यानी कि उल्टा लूप जो सा चल रहा है ना, ये देखो इसके लूप का जो नेक्स्ट वाला ये है, मतलब आई माइनस माइनस की जगह आई माइनस माइनस की जगह आई -10 है। मतलब जो है यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है एक हिसाब से समझ लो, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 मतलब इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे 1 है। तो इसकी यहाँ पे जब आके देखेंगे तो n डिवाइड बाई 10, तो इसकी n डिवाइड बाई 10 आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अंदर जब इसके लूप के अंदर ये वाइल लूप यहाँ से यहाँ, और ये अंदर इसकी जो कहते हैं बॉडी जो जिसको एग्जीक्यूट वगैरह करना है, ये वो लिखी हुई है। ये आउटर वाइल लूप और ये इनर वाइल लूप है। ये आउटर है ये, और ये इनर है, ये ध्यान से देखें, ये वाला इनर है, हमने इसकी निकालनी है। तो जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे n डिवाइड बाई 10 आ रही है, तो अंदर जो है अंदर वाले लूप की क्या आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n डिवाइड बाई 10। तो n डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये इक्वल टू n आ जाएगी। अंदर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इक्वल टू हमारे पास n बन जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हर बारी जब इसको करेंगे तो इसकी हर बारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोबारा से आएगी, और ये जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। तो जब कांस्टेंट रहेगी तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो कांस्टेंट है, तो इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी ना। तो इसका ये आंसर हमारे पास बस इतना ही है। इसके अलावा जो है वो आया था, क्या नाम है, कमेंट वगैरह आ रहे हैं कि बबल सार्ट वगैरह यानी कि सॉर्टिंग वगैरह जो है इस सालों के हमें और वीडियोस चाहिए, और जो है बाकी लिंक लिस्ट वगैरह सारों की है ना, यानी कि कंप्लीट जो है तकरीबन आउटलाइन का जो एक हिसाब से कंप्लीट आउटलाइन हमें दोबारा रिवाइज एक बार करवा दें, इसका ये मतलब था ना। तो इसकी मैं वीडियो जो है अगर कहते हैं तो लैपटॉप से मैंने वहाँ पर प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के जो से वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उन्हीं प्रोग्राम्स की अगर कहते हैं तो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वो VS कोड में ओपन होंगे, उन्हीं को मैं अपलोड करके ड्राइव में तो पास पेपर के नीचे ही मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर उनकी वीडियो अगर करते हैं तो वीडियो बना के वीडियो भी खैर बना दूंगा एक शॉर्ट सी, उसके अंदर मैं सिंपली बता दूंगा जिससे बबल शार्ट में हम स्वैप कराते हैं टू वैल्यूज़ के दरमियान, फिर आई और फिर जे होता है। आई की जो जहाँ तक आई जिससे एन तक आई की वैल्यू जिसका 4 है, तो जे की आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे की तब भी आइट्रेशन परफॉर्म होगी, आई की वैल्यू फिर 1 होगी फिर परफॉर्म होगी। यानी कि बबल चार्ट में मुख्तलिफ हाइड्रेशन, एक हाइड्रेशन में अलग आंसर फिर अगली फिर अगली फिर अगली, लास्ट हाइड्रेशन में जाके जब तक वैल्यू नहीं फाउंड हो जाती तब तक है ना सॉल्व नहीं हो, क्या नाम है, सीक्वेंस में नहीं आ जाती, स्वैप करी जाते हैं तब तक।
तो इनके मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा ना सारों की, थोड़ी लंबी होगी, लेंथी होगी, वो भी देख लेना ना। तो अभी ये मेरा 22 का पास पेपर कंप्लीट हो गया मेरा। अब 24 का जो है वो करना है। तो 24 का ये बता दो, अगर 24 का पहले जो है तो मैं उसको कर दूँगा पहले, नहीं तो मैं पहले जो है सिंपली उसकी जो है सारी बबल चार्ट, इंसर्शन, लिंक लिस्ट, सारा कुछ इनका आउटलाइन का जितना भी, जैसा मैंने कैलकुलस में जो आपको फार्मूले बताए थे उसी तरह इसका भी मैं जो है सिंपली एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, जिसमें सारी आउटलाइन जो है आपकी कवर हो जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। और जहाँ भी इशू होता है फ़ौरन मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लें, या फिर इंस्टाग्राम वैसे मैं ओपन नहीं करता, या फिर इधर ही कमेंट कर दें तो मैं उसके मुताबिक वीडियो बता दूँगा, या व्हाट्सएप में ही जो है मैसेज वगैरह में बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।